हो गया? ठीक है बेटा, जब भी हम कुछ पूछे ना, हो गया या नहीं हुआ, कोई डाउट है या नहीं है, तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके मुंह से साउंड निकलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अगर हम क्लास में कुछ पूछ रहे हैं तो इसका कुछ मतलब है। तो ऐसा नहीं हो कि हम कुछ पूछ रहे हैं और आप कुछ लिख रहे हैं। आपको लिखने के लिए समय दिया गया है, उसमें आप लिखिए, लेकिन अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो उसका रिप्लाई हमको चाहिए। समझ में आ रही है ना बातें? हाँ, ये क्लास है ना, क्लास को क्लास के जैसा मेंटेन कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? और वो भी सीनियर क्लासेस है। तो बाकी अगर आप नहीं बोलेंगे तो हमको क्या लगेगा कि हम आपको अच्छे से समझा नहीं पाए हैं। आप दो बातें बोलेंगे कि या तो ये सर समझ में आ गया, या फिर आप बोलेंगे कि सर एक बार और समझा दीजिए। तो ये चीज़ें कैसे हमको पता चलेंगी? बोलने पर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर बेटा क्वेश्चन बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं बना हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू है 7/8। एकदम सीधा सीधा ये बात बोल रहा है। कॉट थीटा इज इक्वल टू है 7/8। ठीक है, इसको आप ट्राइंगल में बैठा सकते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक, चूंकि ये रेशियो में है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं दिया हुआ है कि मान लीजिए ABC है तो यहाँ पे लिखा हुआ है AB इज इक्वल टू 7 एंड BC इज इक्वल टू 8। ऐसा नहीं दिया हुआ है, साइड का वैल्यू नहीं है। ये देखिए रेशियो में है, 7/8 है। समझ में आ रही है ना? तो और 7/8 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक चीज है जो आपको समझना चाहिए। 7/8 का मतलब 2/4 का मतलब क्या होता है? मान लो 2/4 है। एक बात बता, अगर हम लिखें AB बराबर 2 और BC बराबर 4, अगर हम ऐसा लिखें AB बराबर 2 और BC बराबर 4, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? हम 2 की जगह 3 रख सकते हैं? रखेंगे तो वैल्यू अलग हो जाएगी ना, मामला अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2/4 लिखे हैं तो 2/4 की जगह पे हम 4/8 भी लिख सकते हैं। बोलो, समझ में आ रही है बात? नहीं लिख सकते हैं? इसको अगर कैंसिल करेंगे तो इतना ही तो आएगा। इसको हम इतना नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? पक्का? तो इस 2/4 को हम इतना लिख सकते हैं, 2/4 को हम इतना भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं रेशियो फॉर्म में होना, जबकि इसको हम नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रही है ना? इसके लिए, इसीलिए चूंकि ये वैल्यू फिक्स नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट लेते हैं। बनाते समय हम क्या करेंगे? कांस्टेंट लेंगे। और क्या कांस्टेंट लेंगे कि हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? B अपॉन H, B अपॉन P होता है ना। अब B अपॉन P का मतलब ऐसा नहीं है कि B का वैल्यू 7 है और P का वैल्यू 8 है, ऐसा नहीं है। लेकिन वैल्यू तो हमको पुट करना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जहां पर भी V होगा, मान लीजिए ये बेस एंगल हो गया, जहां पर भी V होगा वहां पर हम क्या पुट करेंगे बेटा? 7K। अब ये K क्यों लिए हम? ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमको जो वैल्यू दिया गया था वो रेशियो फॉर्म में दिया गया था, और रेशियो का मतलब क्या? उसको हम बहुत सारे वैल्यूज में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या किए, हम एक कांस्टेंट डाल दिए ताकि ये फिक्स हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? तो 7 की हम आपको समझाने के लिए बोले, ठीक है। बाकी आप इसको जो भी लॉजिक लगा सकते हैं बनाइएगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आया बेटा? कॉट थीटा इज इक्वल टू इतना है, आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए। 2 साइड होगा, एक साइड आपको निकालना होगा, एक साइड आप निकाल लो। और उसके बाद क्या बोल रहा है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो नहीं बनेगा ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P अपॉन H आता है। तो एलसीएम वगैरह लेकर के नहीं बना पाइएगा? पक्का? देखो नहीं बनेगा लास्ट में तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन अब इतनी छोटी छोटी बातों को आपको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि तभी तो लेवल वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी आए कहाँ हैं। ठीक है ना? तो चलो इसको छोड़ देते हैं हम।